दोस्तों अभी मैंने एयर प्यूरीफायर का इंक्वायरी डाला है इंडिया मार्ट पे तकरीबन 5 सेलर्स के पास। 5 में से मेरे पास 3 का रिस्पांस आया है। तीनों को ही मैंने सीक्वेंस में रखा है और थर्ड नंबर वाला मेरा फेवरेट है। फेवरेट क्यों है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये तीनों के तीनों रिस्पॉन्सेज आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तीनों रिस्पॉन्सेज जब आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि लीड क्रैक क्यों नहीं हो पा रहे, लीड कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहे आपके। और एक बार ये तीनों रिस्पॉन्सेज बताने के बाद मैं इसको पॉइंट्स में भी ब्रेक डाउन करूंगा ताकि आपके लिए समझना और भी ज़्यादा ईजी हो जाए। सो मूव करते हैं पहले रिस्पॉन्स पे। हमारे पास पहला कॉल आता है। हेलो सर, आई हैव गॉट योर इंक्वायरी ऑन इंडिया मार्ट फॉर एयर प्यूरीफायर्स। वी आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एयर प्यूरीफायर्स फ्रॉम महाराष्ट्र। इतने में मैं क्या रिस्पॉन्स करता हूँ कि भैया मैं मीटिंग में हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, 1 घंटे बाद मुझे कॉल करिए। अब इसमें क्या चीज़ें सही थी, क्या चीज़ें गलत थी, इन पॉइंट्स पे हम बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मूव करते हैं सेकंड रिस्पांस पे। हमारे पास सेकंड रिस्पांस किस टाइप का है। हमारे पास कॉल आता है, सर इंडिया मार्ट पे आपका इंक्वायरी आया था रिगार्डिंग एयर प्यूरीफायर्स। क्या रेंज तक आप ढूंढ रहे हैं, क्वालिटी क्या चाहिए आपको और क्वांटिटी क्या उठाने वाले हैं। इस पर मेरा रिप्लाई होता है क्वालिटी मेरे को बेस्ट चाहिए, क्वांटिटी मैं कुछ भी उठा सकता हूँ, अभी फिक्स नहीं है, और प्राइस रेंज मेरे को कुछ भी चलेगा। तो इस पे सामने से जवाब आता है, ठीक है सर मैं कैटलॉग सेंड करता हूँ आपको। और इसके बाद मेरे पास कैटलॉग उन्होंने सेंड किया बट नेक्स्ट डे। अब यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक थी ये भी बिल्कुल एंड में बात करेंगे। आगे बढ़ते थर्ड रिस्पांस की तरफ। थर्ड रिस्पांस हमारा बड़ा कमाल का था, ये मैंने बताया था आपको, मेरा फेवरेट है। ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। विपिन जी, सिद्धार्थ हियर फ्रॉम XYZ कंपनी। आपकी इंक्वायरी आई थी एयर प्यूरीफायर्स के लिए, आपसे बात हो जाएगी 2 मिनट। आई सेड बिल्कुल सर। सर आपका मैंने प्रोफाइल चेक किया, आपके प्रोफाइल पे आपका ऑफिस एड्रेस दिल्ली शो कर रहा है। दिल्ली में कहाँ पर है सर आपका ऑफिस। मैंने अपने ऑफिस का पूरा एड्रेस बताया कि यहाँ पर है हमारा ऑफिस। फिर इन्होंने अपना एड्रेस बड़े स्मार्टनेस के साथ हमें कंफर्म कर दिया दैट फिर तो सर आपका ऑफिस हमारे बिल्कुल बगल में ही है, हमारा फैक्ट्री भी बवाना इंडस्ट्रियल एरियाज में है। सर आप ये वाला एड्रेस जानते हैं, ये लैंडमार्क जानते हैं। इस तरीके से इन्होंने अपना पूरा एड्रेस मुझे कंफर्म कर दिया। मेरे माइंड में पूरा मैप बन गया अपने ऑफिस से लेकर इनके ऑफिस तक का। अब इसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि आपके प्रोफाइल पे विजिट करने के बाद हमें लगा कि आपका शायद कपड़ों का काम है। तो इस पे मैंने आंसर किया बिल्कुल सर, हम स्टार्टिंग से अभी तक कपड़ों के ही काम में हैं। अब इसके बाद इन्होंने स्मार्टनेस के साथ दोबारा से एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ डाला, तो फिर सर आपको अचानक से इतनी अलग इंडस्ट्री में कदम रखने का आइडिया कहाँ से आया। बस अब इसके बाद इनका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, क्योंकि अब इसके बाद मैंने कहानी बतानी अपनी स्टार्ट करी। आइडिया कहाँ से आया, कपड़े का काम क्यों करता था मैं, इस काम में क्यों आना चाहता हूँ, किस लेवल तक जाना चाहता हूँ, सारी चीज़ें मैंने इनको बतानी स्टार्ट कर दी और इन्होंने सुनना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल डिटेल में ये सुनते गए और मैं बोलता गया। काफ़ी देर तक इनके इसी क्वेश्चन का मैं आंसर देता रहा। इसके बाद इनका एक और क्वेश्चन आता है, सर बिल्कुल आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है, टच भी नहीं किया है सब्जेक्ट, या फिर आप स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस पे मेरा आंसर था कि अभी पूरी तरीके से रिसर्च चल रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी अभी स्टार्ट मैंने नहीं किया है। अब इसके बाद आता है इनका एक और बहुत शानदार सा रिस्पॉन्स, सर बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार टाइम निकालिए और हमारे फैक्ट्री विजिट करिए। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में इसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या मॉडल होते हैं, क्या क्या प्राइस रेंज होते हैं, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। काफी सारा टाइम आपका रिसर्च में बच जाएगा और इधर उधर आप मार्केट में जाओगे, जो 3000 की चीज है आपको 10,000 में मिलेगी। सारा असेंबली हमारा इन हाउस है, आप आओगे बिल्कुल लाइव हम आपको दिखाएंगे। काफी सारी अलग अलग क्वालिटीज है हमारे पास, काफी सारी वेराइटीज अवेलेबल हैं और 3000 से लेकर तकरीबन 80,000 तक के एयर प्यूरीफायर्स हमारे पास अवेलेबल है। आपके 80% डाउट पहले ही विजिट के बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो सर कल ही आइए ना एक बार। बस फिर क्या था, मैंने इनको नेक्स्ट डे के मीटिंग का डेट दे दिया। हालांकि इतने में ही आपको काफी सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, लेकिन 5 पॉइंट्स मैं आपको ऐसे देने वाला हूं जिससे आपका कन्वर्जन रेट बिल्कुल आसमान टच करेगा अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे रेगुलर हर एक लीड के ऊपर। तो सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास एनर्जी। सो कोल्ड कॉलिंग का पहला नियम आपको बिल्कुल गांठ बांध के रख लेनी है कि एनर्जी सामने वाले को दिखाई दे जाए। आप फोन पे बेशक से बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को दिखाई दे जाए कि हाँ उनसे बात करके आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप उनको फ़ोन करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, ये चीज़ सामने वाले को फील हो। अब मूव करते हैं अगले पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है
क्वेश्चन, अपने बायर से सवाल करो। आपका बायर आपसे बात नहीं करना चाहता, आपके फ़ोन को नहीं उठाना चाहता, लेकिन आपको तो बात करना है कस्टमर से। बात नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। तो इस केस में आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो, उनके बारे में पूछिए, उनके काम से रिलेटेड पूछिए, उनके एड्रेस से रिलेटेड पूछिए। मतलब इधर उधर का आउट ऑफ पॉइंट नहीं जाना आपको। लाइक आपने कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा अपने बायर से, अब आपका बायर उस क्वेश्चन का आंसर देगा, उसको देने दीजिए आंसर। जितनी देर तक वो उस क्वेश्चन पे बोलना चाहे उसको बोलने दीजिए, लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे, जैसे ही वो पॉज ले, उसके पॉज होने से पहले आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन रेडी होना चाहिए, लेकिन टू द पॉइंट हो वो क्वेश्चन। इस चीज़ का भी आपको बड़ा खास ख्याल रखना है। धीरे धीरे करके आपको अपने प्रोडक्ट पे लाना है, लेकिन स्टार्टिंग उनसे करनी है। आपको अपने अंदर इंटरेस्ट नहीं लेना है, आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिलाना है, पहले आपको उनमें इंटरेस्ट लेना है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, उनके काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, उनके एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, उनके शॉप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछिए। अब सेकंड क्वेश्चन का जब आंसर मिल रहा है, इसी प्रकार से आपके पास थर्ड क्वेश्चन रेडी होना चाहिए। जैसे ही वो पॉज ले, आप थर्ड क्वेश्चन चिपका दीजिए वहाँ पर, उससे मिलता जुलता। कुल मिला के सबसे पहले नंबर पे आपको एनर्जी अपनी मेंटेन रखनी है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको क्या बोला, कॉन्वर्सेशन लंबा करना है। कन्वर्सेशन लंबा करने के लिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूछने हैं बाहर से। अब क्वेश्चन पूछ के आप कन्वर्सेशन थोड़ा सा खींच तो रहे हो, लेकिन अब अपने बारे में भी थोड़ा सा बताना है, तो बायर को भी क्वेश्चन पूछने का मौका दीजिए। बायर के क्वेश्चन का आंसर कीजिए। उनके जितने भी ऑब्जेक्शन हैं उनको किल करिए। जितने भी ऑब्जेक्शन वो दे रहे हैं आपको, जितनी भी चीज़ें वो पूछ रहे हैं आपसे, परफेक्ट आंसर करिए उन्हें। अब इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है इनविटेशन। इनविटेशन का लेकिन आपको बड़ा खास ख्याल रखना है। किन किन चीज़ों का? सबसे पहली चीज़, आपके स्टेट से अगर बायर है तो आप अपने ऑफिस पर बुलाइए। आपके आसपास के शहर से है जहाँ से इजीली आया जा सकता है तो आप अपने ऑफिस पे बुलाइए। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा लंबे रूट से बिलोंग कर रहे हैं या फिर कहीं दूर से बिलोंग कर रहे हैं वो, तो आपको बायर को इनवाइट नहीं करना अपने ऑफिस के लिए। अदरवाइज़ आपकी वो लीड ख़राब हो जाएगी पड़े पड़े। या तो आपके पास अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप अपने बायर के साथ एक वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा या तो अगर आपका फिज़िकल प्रोडक्ट है कोई, लेकिन आपका बायर बहुत दूर है, तो आप वीडियो कॉल पे भी वो आपका प्रोडक्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी वीडियो कॉल पे भी दे सकते हैं। आज की डेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपका बायर आस-पास से है तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि वो आपके ऑफिस ज़रूर विज़िट करे, क्योंकि ऑफिस पे विज़िट करने के बाद 30% तक भी कन्वर्जन रेट चला जाता है और 30 से ज़्यादा भी चला जाता है। कई बार 50 भी टच होते हुए देखा है हमने। तो इस चीज़ का भी बड़ा खास ख्याल रखना है। अगर फिजिकल मीटअप हो सके तो आप उनको ज़रूर बुलाइए अपने ऑफिस पे। अब इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट बड़ा खास है, क्लोजिंग कैसे करना है। या तो आपको कस्टमर से डेट मिल जाए या तो फिर कस्टमर से आपको टोकन मनी मिल जाए। दो चीज़ों का आपको बड़ा खास ख्याल रखना है। डेट का मतलब क्या है कि मतलब प्रोडक्ट वो अभी नहीं लेना चाहते बट आपसे परचेज़ करेंगे, तो आप उनसे कब कनेक्ट करोगे ये डेट आपको उनसे ले लेना है कि आपको दोबारा कब कनेक्ट करना है उनसे। सो डेट का मतलब यहाँ पर ये है। और अगर आपका बायर इंटरेस्टेड है तो आप उनसे टोकन मनी लीजिए। टोकन मनी आप जानते हो बहुत पेनी अमाउंट, मतलब 10,000 का कोई ऑर्डर है तो आप 500 उनसे लेके रख लीजिए, ऑर्डर बुक कर लीजिए, ऑर्डर फाइनल कर लीजिए, कोटेशन उनको बना के भेजिए। तो ये है टोकन मनी। टोकन मनी भी आप सभी जानते हैं। दो में से कोई एक चीज़ आपको मिल गई है तब आप समझिए कि आपने लीड को क्लोज किया है। अब इसके बाद अगला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगले पॉइंट में अगर आप लड़खड़ा जाते हो, अगले पॉइंट में अगर आप मार खा जाते हो, तो आपकी लीड कतई क्रैक नहीं होने वाली। 10% छोड़ो, आपका 5% भी कन्वर्जन रेट नहीं आने वाला अगले पॉइंट पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। और मोस्टली लोग फेल किस लिए होते हैं? क्योंकि वो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं देने वाला हूँ उसका ध्यान नहीं रखते। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फॉलो अप। 95% लोगों के सेल्स अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो उसके पीछे का केवल एक रीज़न है कि वो फॉलो अप टाइम से नहीं लेते हैं या फिर फॉलो अप्स कई बारी लेते ही नहीं हैं। अब फॉलो अप में दो बड़ी मेजर मिस्टेक्स होती हैं जिनसे आपको बच के रहना है। सबसे पहली चीज़ कि भैया जो भी आपने कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट आपको पूरा करना है। आपने कहा है बायर को कि आप कोटेशन बना के दे रहे हैं, अभी 5 मिनट में दे रहे हैं, मतलब कि 5 मिनट में उनके पास कोटेशन होना चाहिए। अगर आप कैटलॉग भेज रहे हैं 5 मिनट के अंदर तो 5 मिनट में उनके पास कैटलॉग होना चाहिए। इसी से मिलता जुलता सेकंड मिस्टेक है फॉलो अप टाइम पे ना लेना। अगर आप फॉलो अप टाइमली नहीं ले रहे हैं तो आपकी सेल तो क्लोज होने से रही। देखो कोई भी सेल आपके पास एक दिन के अंदर नहीं आने वाली,
इंडिया मार्ट को काफ़ी सारे लोग बेकार कहते हैं, ट्रेड इंडिया को काफ़ी सारे लोग बेकार कहते हैं, जस्ट डायल को काफ़ी सारे लोग बेकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सेल्स का तरीका ही नहीं मालूम है। एक बार में कोई भी सेल्स क्रैक नहीं होती, कोई भी बायर एक बार में आपसे प्रोडक्ट नहीं मंगाता। आपको उनको डायरेक्टली कई बार अप्रोच करना होता है अपने तरफ से, तब जाके कस्टमर आपके प्रोडक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है, एक बार मंगा के देख लेता है। अगर आपके सर्विसेज में प्रोडक्ट में दम है तो वो बार बार मंगाएगा, नो डाउट। बट आपको फर्स्ट सेल एक कस्टमर से क्लोज करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो कुल मिला के फॉलो अप आपका टाइम टू टाइम होना चाहिए। अब मान के चलिए किसी बायर ने आपको ना कह दिया, नहीं का मतलब यहाँ पर कभी नहीं नहीं होता। नहीं का मतलब होता है अभी नहीं, मतलब कि बाद में वो खरीद सकते हैं। टाइम टू टाइम आप उनसे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बातचीत करते रहिए, अपडेट देते रहिए, उनको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड करके रखिए, ताकि आपके सेल्स क्लोजिंग के चांसेस 80% तक इंक्रीज हो जाए। कोई भी सेल, अगर आप एक महीने किसी लीड पे काम करते हो, उस एक मंथ में आपके पास जितने भी लीड्स आए उनको आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक अगर चलाते हो, 4 महीने तक आप फॉलो अप्स में रखते हो, तो डेफिनेटली आपके पास सेल आनी अच्छी खासी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं आती, आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद ही कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिलता है अपने लीड्स पे। तो सेल्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल तो है, बट ईजी नहीं है। ईजी क्यों नहीं है? क्योंकि आपको कंटिन्यूअस एफर्ट देना पड़ता है एक लीड क्रैक करने के लिए। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वीडियो, ये एक रैप सॉन्ग है, इस रैप सॉन्ग को सुन सकते हो। एबी वायरल के द्वारा ये लिखी गई है और बहुत ज़्यादा कमाल का इन्होंने मतलब ये रैप लिखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, एक बार आप सुन के देखिए, आपको मज़ा। सो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को कर लीजिए फटाफट से लाइक। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। इसके अलावा अगर नए हो इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हो मुझे, पहली बार सुन रहे हो मुझे, तो इस चैनल को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब। वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन करिए वाइट, और साथ वाला बेल आइकन भी कर लीजिए हिट, ताकि आपसे यहाँ की एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। ये तो खैर B2B पे वीडियो थी, B2C भी काफ़ी सारी वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी कंपनी पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, बिजनेस कैसे ग्रो किया जाता है, ऑर्डर्स कैसे इंक्रीज किया जाता है, ये सभी चीज़ें इस चैनल पे आपको मिलेंगी। सो चैनल को एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करिए। इसके अलावा कोई मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो नीचे कॉमेंट में पूछ डालिए। आप सभी के कॉमेंट मैं पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और जिन कॉमेंट्स पर ज़रूरी लगता है उन कॉमेंट्स पर वीडियोज़ भी बनाता हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।